हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। मैंने जो वीडियो लिया हुआ है वह लेवल 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मैंने पहले वर्ग समीकरण का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो आपको पहले से ही डाला हुआ है, और ये लिया है मैंने लेवल 2 यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने स्टैंडर्ड और ले लिया है। और ये पूरा जो क्वेश्चन है ये एमपी टेट वर्ग 1 पीजीटी के लिए, आईआईटी मेंस के लिए और इक्विवेलेंट एग्जाम है जिनमें ये टॉपिक है, उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे आपको लिए हुए हैं। क्वेश्चनों की संख्या मैंने बहुत ज़्यादा ना लेते हुए कम क्वेश्चन लेकर के उसमें बहुत डिटेल में समझाने का मैं आपको प्रयास करूंगा। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये कंसेप्ट पहुंचे और वो सफलता को प्राप्त करें। स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 यानी कि लेवल 2 के क्वेश्चन मैंने इसके अंतर्गत रखे हुए हैं। ये दिया है, यदि समीकरण ये दिया है 4x³ माइनस 20 4x³ प्लस 57x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 45 इक्वल 0 का एक मूल 3 प्लस रूट 6i हो, तब अन्य मूल होंगे। ये वाले ये मैंने आपको कितना दिया है, देखो 4th डिग्री का दिया है, तो नंबर ऑफ रूट कितने आएंगे, इसके 4 आएंगे। इसके सभी कोफिशिएंट मैंने रेशनल नंबर दिए, यानी इंटीजर में है तो सभी रेशनल में है ही। प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि किसी भी डिग्री की कोई इक्वेशन दी है उसके कोफिशिएंट यदि रेशनल नंबर होते हैं तो ये कॉन्जुगेट जो मूल होते हैं, ये वाले कॉम्प्लेक्स जो रूट होते हैं वो ऑलवेज पेयर में आते हैं और कॉन्जुगेट टू ईच अदर, यानी कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स विच कॉन्जुगेट टू ईच अदर, एक युग्म के रूप में आते हैं जो एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं। तो एक मूल मैंने क्या दिया है आपको, 3 प्लस रूट 6i, तो इसका संयुग्मी होगा 3 माइनस रूट 6i। तो देखिए जरा, अभी ये भी हैगा, ये है और इसमें हैगा ये वाला, तो अभी तो ये तीन ऑप्शन हमारे कैसे हैं, इस रूट के अकॉर्डिंग में है। अब हमें क्या करना है, दूसरे रूट पता करना है। तो अब देखिए जरा, यहां से हम क्या करेंगे, एक वर्ग समीकरण बनाते हैं जिसके मूल ये वाले होने चाहिए। तो हम इन दोनों मूलों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और गुणा करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 6i स्क्वायर। तो ये i स्क्वायर इक्वल -1 करोगे तो कितना आ गया, ये है 15। तो एक वर्ग समीकरण बनाओगे, x स्क्वायर माइनस मूलों का योग 6 और मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। यानी ये 4th डिग्री की जो इक्वेशन दी है ना, इसका एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है मेरा ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इससे इसको डिवाइड करूंगा, ये इसका एक फैक्टर है तो ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 0 के इक्वल। दूसरा जो मेरा कोसेंट आएगा वो कैसा मिलेगा, क्वाड्रेटिक। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15 से इसको डिवाइड कर रहा हूं। तो देखिए जरा, हम इसको डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15 से हम डिवाइड करेंगे किसको, ये वाला, ये लिखा है 4x की पावर 4 माइनस 24x स्क्वायर प्लस 57x³ प्लस 18x माइनस 45, ये वाला। एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर, तो ये आ गया मेरा, मल्टीप्लाई किया तो 4x की पावर 4 माइनस 24, ये 24x³ है ये वाला, और ये 7x स्क्वायर है ये वाला, गलती हो गई थी ये वाला, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किया माइनस का 24x³ और ये किया तो मेरा 60x स्क्वायर। देखिए जरा साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो ये मेरा कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। ये आ गया माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 45। अब इससे फिर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे तो माइनस का 3x स्क्वायर, इसका इसमें किया लो प्लस 18x और माइनस 45।
प्लस माइनस और प्लस। तो देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, और ये तो पूरा जीरो आ गया, जीरो जीरो जीरो। तो मेरा कोसेंट क्या आ गया यहाँ पे, देखो जरा, ये रिमेनिंग जो फैक्टर है वो आ गया मेरा 4x² माइनस 3। तो ये इसके मूल निकालने के लिए बराबर जीरो करेंगे, तो ये आ गया 4x² इक्वल 3। तो ये आएगा x² इक्वल 3/4, देयर फोर x इक्वल प्लस माइनस √3/2। तो देखो प्लस माइनस √3/2 ये वाला। तो सही आंसर कौन सा हो गया, 3 माइनस √6i प्लस माइनस √3/2। आप इसमें देखेंगे क्या करना है हमारे लिए, सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स रूट दिया था, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट आएगा संयुग्मी, तो 3 माइनस √6i। तो मेरा एक मूल ये हो गया, दूसरा 3 माइनस √6i। तो हम क्या करेंगे, ये दो मूलों वाली समीकरण बनाने के लिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल लेकर के एक वर्ग समीकरण बनाई। तो ये मूलों का योग किया 6 गुणनफल 15, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 4th डिग्री की है तो इसके गुणनखंड करेंगे। तो इससे मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, सिंपल जो डिवीजन एल्गोरिथम है उससे। तो मेरा भागफल आ गया 4x³ माइनस 3, यानी इसके गुणनखंड हो गए x² माइनस 6x प्लस 15 इंटू 4x² माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो क्या करना है हमारे लिए, इसके मूल तो ये मिल ही गए थे, इसको 0 के इक्वल कर दिया अपन ने, तो ये आ गया प्लस माइनस √3/2। तो अपना ये मूल आएगा। ऐसे क्वेश्चन में एक और ध्यान रखना कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में आते हैं, यदि ये रेशनल ये वाले इंटीजर दिए हैं तो हमारे इरेशनल रूट होते हैं, जैसे 3 प्लस √6 होता, आई नहीं होता, तब भी वो पेयर में आती है। तो दूसरा मूल हम कितना बना लेंगे, 3 माइनस √6, उसी का रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा समीकरण x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के मूल हो, तब अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -1, गामा की पावर -1 इक्वल, इसमें से ये बताना है। यहाँ दो क्वेश्चन मैंने आपको ले लिए हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा 3rd डिग्री के लिए डिटेल में बता देता हूँ। यदि ये 3rd डिग्री की कोई भी इक्वेशन हमें दी है तो उसमें हम 3 सममित फलन बनती है, मूलों के सममित फलन 3 बनेंगे। इसमें क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ, देयर आर 3 सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। एक होता है सबसे पहला, जैसे इसको S1 से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा होता है S2 इक्वल होता है दो मूलों के गुणनफलों का योग बनता है, ये वाला। और S3 होता है हमारा अल्फा बीटा और गामा। इसे हम लेते हैं एक एक मूल का योग है, तो -1 की पावर 1, जो मैक्सिमम पावर है उसमें से एक कम करती हैं, तो कितना बचा, x²। ये आता है x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन x³, यानी मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट x³ का गुणांक ये वाला होता है। इसकी वैल्यू लेते हैं तो -1 की पावर 2, मैक्सिमम पावर में से 2 कम करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x का गुणांक बटे अपॉन में यही चलता है x³ का कोफिशिएंट ये वाला। और इसमें तीनों को लिया है तो -1 की पावर 3 इंटू, अब 3 में से 3 किया यानी x की पावर 0 का गुणांक, यानी कांस्टेंट टर्म होता है सीधा, और अपॉन में आता है x³ का गुणांक। ये अपनी प्रॉपर्टी इसमें रहती है। अब इस ऐसे क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला मैंने आपको दिया है अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -1, गामा की पावर -1, यानी ये मेरा है 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा। इसका एलसीएम लोगे आप तो देखो ये कितना मिल जाएगा आपको, बीटा गामा, गामा अल्फा और अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा और गामा। तो ये क्या बन गया आपके लिए, S2/S3 आ गया। ये वाला क्या आ गया, S2/S3। S2 देखो ये लिखा हुआ है यहां से, तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर, यहीं पे लिखेंगे -1 की पावर 2, ये तो प्लस ही हो गया। x का गुणांक देखो इसमें कितना है, x का गुणांक b, और x³ का गुणांक कितना लिखा है, 1 है दोनों में। फिर नीचे देखो जरा, ये q कितना लिखा है, ये लिखा -1 की पावर 3, यानी -1 आ जाएगा, x की पावर 0 यानी कांस्टेंट, और अपॉन x³ का गुणांक 1। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, -का b/c आ जाएगा।
कितना आएगा, माइनस का बी अपॉन सी इसका आंसर आएगा। देखिए जरा यहां से इनको बोलते हैं मूलों के प्रारंभिक सममित फलन, एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। 3 घात का है तो 3 होती हैं, 2 का तो आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। 3 के लिए हम लेते हैं तो इस तरीके से हमारे बनते हैं और इनकी वैल्यू होती है जैसे सम ऑफ सिंगल रूट है तो -1 की पावर 1, मैक्सिमम पावर होती है उसमें से ये कम करते हैं, x की पावर 3 - 1 यानी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, दो मूलों के गुणनफलों का योग लेते हैं हम तो कितना आता है, -1 की पावर 2, एक्स का गुणांक 3 - 2 करोगे तो 1 बन आ जाएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। और S3 में 3 लेते हैं, -1 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 - 3 का मतलब है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। अब मुझे ये पूछा था तो मैंने क्या किया, इसको पहले अपॉन में लाया, एलसीएम ले लिया, तो ये S2 अपॉन S3 और यहां से मैंने S2 अपॉन S3 की वैल्यू रख दी, तो मेरा आंसर आ गया माइनस का B अपॉन सी। अभी इसकी दूसरी मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से ये वाला, इसका हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा बीटा, 1 अपॉन बीटा गामा और 1 अपॉन गामा अल्फा। इसका एलसीएम लोगे अल्फा बीटा गामा और ये ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी क्या आ गया, S1 अपॉन S3। इसमें S1 की वैल्यू निकालोगे आप, देखो यहां से, तो ये आएगा एक माइनस आ जाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना A है और एक्स क्यू का तो 1 है तो उसको छोड़ दो, S3 आपका कांस्टेंट एक माइनस आएगा और एक्स क्यू का गुणांक कितना, ये वाला एक्स की पावर 0 यानी कांस्टेंट C अपॉन 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, A अपॉन सी इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो गया, A अपॉन सी आ गया आंसर में अपना ये वाला अब देखो क्या था, इससे पहले मैंने आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो डाला हुआ है, कुछ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी मैंने शॉर्टकट बताई हैं। उसमें क्या था कि किसी भी घात की समीकरण हमें दी हो, nth डिग्री तक के लिए दी हो, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, जैसे मान लिया मैंने कोई इक्वेशन दी है अपने को f(x = 0), इसके मूल हैं अपने अल्फा बीटा गामा एंड सोन, तो अपने को 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा मूलों वाली इक्वेशन निकालनी हो तो x को 1 अपॉन x से रिप्लेस कर दिया करो, तो आपका ये काम हो जाएगा। x को किससे रिप्लेस कर दो, 1 अपॉन x से रिप्लेस कर देती हैं, तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा मूलों वाली समीकरण मिल जाती है। देखो ये मुझे दिए हुए हैं या नहीं बताइए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें x को 1 अपॉन x से रिप्लेस करोगे, देखो जरा, तो हमेशा क्या चेंज करना है आपको, ये देखोगे यदि लगातार इसमें पद लिखे हुए हैं ये वाले, अब देखो एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा cx³ प्लस bx² प्लस ax प्लस 1। तो देखिए ये कोफिशिएंटों को आप देखो, ये वाला जो x³ था वो कांस्टेंट टर्म बनता है, ये कांस्टेंट था वो एक्स क्यू का बनेगा और ये दोनों इंटरचेंज होती हैं, देखो ये बन रहा है यहाँ पे। तो अब मेरे इस समीकरण के मूल कितने आ गए, ये जो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, तो मूलों का योग पर लूंगा यहाँ पे, यानी मैं 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा और 1 अपॉन गामा, तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, ये वाला तो देखो माइनस बी अपॉन सी अपना आंसर आ गया था यहाँ पे, ये आ गया आपको। अब ऐसे ये वाला लेना है हमें, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से ये वाला जो अपॉन वाला लेके, अब चूंकि ये तो सिंगल के लिए लिया था, सेम 1 अपॉन ये करके एलसीएम ले लो तो ये वाला मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी दिया हो तो इस तरीके से चेंज किया करो। एक और चेंज मैंने बताया था, यदि मूलों में हम ऐसे प्लस माइनस 1 कर दें तो x को किससे रिप्लेस कर देना आप, x माइनस प्लस 1 से कर देना, तो जो समीकरण आएगी उसके मूल आपको इस तरीके से मिलेंगे, यानी अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1, या जनरलाइजेशन करोगे अल्फा प्लस के एंड सो ऑन, तो हम x को x माइनस के से रिप्लेस कर देंगे। और यदि हमें अल्फा अपॉन के बीटा अपॉन के करना है तो x को kx यानी भाग लगाओगे तो गुणा करना है, और गुणा करते हैं तब भाग करते हैं हम यहाँ से। ऐसे ही अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर मूलों वाली इक्वेशन निकालनी है, तो x को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, वर्ग कर रहे हैं तो x की पावर 1 अपॉन 2 से, और अल्फा की पावर n निकालना हो तो x को x की पावर 1 अपॉन n से कर देते हैं हम।
इस तरीके से इसमें चेंज करते हैं। और यदि आपको अल्फा की पावर 1/n बीटा की पावर 1/रूट वाली इक्वेशन निकालनी हो तो x को x की पावर n से रिप्लेस कर दिया करो, तो वो इक्वेशन हमें मिल जाती है। ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड, यदि समीकरण एक्स क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो तब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें देखिए सबसे इसके मूल कितने दिए आपको, अल्फा बीटा और गामा दिए हुए हैं। तो यहां से अब ये जो यहां से देखना है इसकी जो वैल्यू आती है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, S1 निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल ये वाला। ठीक है, तो कितना होता है -1 की पावर 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है तो 0/x³ का गुणांक, तो ये 0। अब आपको मालूम है कि एक आइडेंटिटी है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू, यानी यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 हो तो ये कितना होता है 3 अल्फा बीटा गामा हो जाता है। कितना हो जाता है 3 अल्फा बीटा गामा ये हो जाता है। तो अब आप देखिए जरा यहां से इसकी जो वैल्यू है ये आएगी मेरी 3 इंटू, अब तीनों मूलों का गुणनफल इसके लिए निकालोगे तो कितना आ जाएगा -1 की पावर 3 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म मेरा क्यू है अपॉन एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो आंसर मेरा एक माइनस ये आ गया, आंसर क्या आएगा मेरा 3q। तो इसका आंसर कितना है मेरा -3q। देखो ये आंसर आ जाएगा अपना इसमें। अब यहां पर आप देखें जरा कि मैंने ये 3rd डिग्री का लिया था, इसमें स्क्वायर वाला टर्म नहीं लिया था, ये वाला। अब सपोज करो कोई न्यूमेरिकल, या तो देखता हूं 4th क्वेश्चन तो नहीं है इस टाइप का। चलो ये इसमें आ जाएगा कंसेप्ट पूरा 4th क्वेश्चन में। मैंने लिया है एक समीकरण लिया है x³ - 3x + 1 = 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो तब इसकी वैल्यू आपसे मैंने पूछी हुई है। तो अब देखिए जो मैं अभी बता रहा था वो पूरा कंसेप्ट इसमें आएगा। मैंने क्या किया है यहाँ पे, इसमें अल्फा +1 बीटा +1 और गामा +1 किया है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करें, सबसे पहले x को x - 1 से रिप्लेस करेंगे। तीनों मूलों में +1 है तो माइनस से, तो हमें जो समीकरण मिलेगी उसके मूल होंगे अल्फा +1 बीटा +1 और गामा +1। तो अब देखिए जरा इसमें x को x - 1 से आप रिप्लेस करोगे तो x - 1 का होल क्यू -3x + 1 = 0। अब इसे सॉल्व कर दो, x³ - का 3x² + 3x - 3 -3x + 1 = 0। तो ये आ गया x³ - 3x² - 6x - 2 = 0। अब मैं सुविधा के लिए क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो अल्फा +1 है ना उसे मैंने अल्फा डैश लिख दिया, बीटा +1 को हम बीटा डैश और गामा +1 को गामा डैश ये लिख लेते हैं। तो इस समीकरण के मूल मेरे कौन से हो गए, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। तो यहां से मैं निकाल रहा हूं ये वाले सिग्मा अल्फा डैश का मतलब है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश। तो इस समीकरण में मूलों का योग -1 की पावर 1, x² का गुणांक है -3 और x³ का 1, तो ये कितना आ गया मेरा 3। अब ले रहा हूं मैं दो मूलों के गुणनफलों का योग, तो ये होता है -1 की पावर 2 और कितना आएगा x का कोफिशिएंट देखो -6/1, तो ये मेरा -6 और तीनों मूलों का गुणनफल, तो एक तो -1 की पावर 3 आएगा और कांस्टेंट टर्म है मेरा -2 और x³ का 1, तो 1 माइनस और 2, तो ये आ गया मेरा 2 इतना। तो ये मैंने 3 चीजें आपको निकाल दी हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मुझे निकालना है अल्फा डैश का क्यू, बीटा डैश का क्यू और गामा डैश का क्यू, ये निकालना है। ये वाला देखो क्या हो गया, अल्फा डैश क्यू बीटा डैश क्यू प्लस गामा डैश क्यू, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो मेरी आइडेंटिटी होती है -3 अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश इक्वल अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश, ये ठीक है, इंटू अल्फा डैश स्क्वायर बीटा डैश स्क्वायर गामा डैश स्क्वायर माइनस अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश और गामा डैश अल्फा डैश। ठीक है, अब यहां से देखिए जरा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश,
अब मैं क्या कर रहा हूं, ये स्क्वायर वाले जो टर्म है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आपको मालूम है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, तो मैंने सिग्मा नोटेशन में लिखा 2 इंटू अल्फा डैश बीटा डैश, और एक मेरा ये सिग्मा अल्फा डैश बीटा डैश ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला बन गया मेरा सिग्मा अल्फा डैश और ये सिग्मा अल्फा डैश का स्क्वायर माइनस 3 इंटू सिग्मा अल्फा डैश और बीटा डैश। अब देखो जरा यहां से वैल्यू सिग्मा अल्फा डैश की वैल्यू कितनी लिखी है, यहां से 3, इसकी वैल्यू लेंगे हम अल्फा डैश क्यू प्लस बीटा डैश क्यू प्लस गामा डैश क्यू माइनस ये तीनों की वैल्यू देखो, गुणनफल की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो ये मेरी लिखी है 3 इंटू 2 इक्वल, ये सिंगल वाली लिखी है मेरी 3, और यहाँ पे देखो ये कितना लिखा है, इसका स्क्वायर लिखा है, तो ये मेरा 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू दो मूलों के गुणनफलों का योग कितना था मेरा माइनस का 6 ये वाला। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा, इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूं, ये वाला माइनस का 6 है उसको RHS में लाओगे तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी मेरी ये कितनी आ जाएगी, इक्वल में 6, तो ये हो गया 6। अब प्लस 3 इंटू इसे देख लो आप, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस 18 और 9 कितने हो जाएंगे 27, 27 ये हो गए, तो 6 प्लस ये कितना हो जाएगा अपना 27 81, यानी कि 87 हमारी वैल्यू आएगी। इसकी क्या आएगी, 87 वैल्यू आएगी। आप ये ना सोचें कि ऐसा कोई ये लेंदी है, लेंदी थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है, लेकिन हमें अपनी प्रैक्टिस से क्या करना है कितनी जल्दी, ये तो मैंने आपको पूरा एक सिस्टमेटिक आपको पूरा कंसेप्ट भी समझाया, इसलिए आपको ये बड़ा प्रश्न लग रहा है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करोगे तो आप देखिए जरा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये चेंज किया है तो आप x को x-1 से रिप्लेस करके इक्वेशन बनाओ। ये नोटेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये तो आपके दिमाग में है कि ये अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश है, या आप तो क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ABC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो आइडेंटिटी आपको ये पता होनी चाहिए, और आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली जो आइडेंटिटी मैंने आपको लिखी है तो आप इसको यहां तक याद रखें, कितनी होती है सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू सिग्मा अल्फा बीटा होती है। तो डायरेक्टली तो आपको इक्वेशन से इसी में वैल्यू रखना है, आपको कोई एक्सप्लेन थोड़ी करना है इसमें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके के प्रश्न है, उनको अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये दिया है, यदि x बिलोंग्स टू r तथा y इक्वल दिया है, मैंने ये रेशनल आपको पोलिनोमियल दिया है, ये वाला इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, इसकी रेंज पूछी हुई है कि इसकी रेंज कितनी होगी। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया हो आपको तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले y के इक्वल हम कर देते हैं ऐसे। तो मैंने इसको y के इक्वल लिया है, यहाँ पे ये y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये दोनों क्वाड्रेटिक दिए हैं, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाई 2xy प्लस 3 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9। इसको इस साइड ले आओगे तो देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से मेरा y माइनस 7 और इंटू में क्या आ जाएगा 2x, और प्लस इसको इस साइड ये 3y है, 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा अपना। देखो जरा, ये किसमें से मैंने क्या ले लिया था, 2x कॉमन ले लिया तो y माइनस कितना आ गया 7। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, मैंने लिखा है y बिलोंग, ये वाला यहाँ x बिलोंग्स टू r है तो y बिलोंग्स टू r भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर y बिलोंग्स टू r डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लेना है हमारे लिए। ये अंडरस्टूड है कि y नॉट इक्वल कैसा होगा 1 है। तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू ये कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन
0। तो यहां से आप देखें जरा, इसमें ये b की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 2 इंटू वाई माइनस 7, तो ये 4 इंटू वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4a, और c कितना हो गया मेरा 3y माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल 0। ये 4 इसमें से कॉमन लेके डिवाइड करो और होल स्क्वायर ओपन करोगे, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49 माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे, 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल 0। देखो वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 14y है और ये माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस 12 और प्लस का 12, तो माइनस का 2y हो गया। देखो माइनस 14y और इसमें कितना आ जाएगा अपना माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब 49 मेरा प्लस का है और ये आएगा 9, कितना आ जाएगा माइनस का 9, तो प्लस 40 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 0। इसमें माइनस 2 से डिवाइड करोगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20, इन इक्वेशन है ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएंगे वाई प्लस 5 और वाई माइनस 4 लेस देन इक्वल 0। ये इसका हम डेकार्टे साइन रूल से हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से कोई भी क्वाड्रेटिक ये दिए तो फैक्टर करते हैं, इसके रूट देखेंगे तो कौन से आएंगे -5 और 4। सबसे पहले छोटा वाला रूट लिखोगे, फिर बड़ा वाला लिखोगे आप, ये वाला -5 और 4, और हम साइन लगाते हैं प्लस माइनस और प्लस ऐसे चलते हैं जब इसका कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव हो। तो मुझे नेगेटिव वाला सॉल्यूशन निकालना था, तो मेरा कौन सा क्षेत्र आएगा, ये वाला। तो मेरा इसका आंसर क्या आएगा, -5 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल 4 ये आएगा। यदि ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होता तो ये ग्रेटर देन 4 और लेस देन -5 आता। तो इसकी जो रेंज है देखो ये जरा कितनी आएगी, -5 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल 4। तो मेरा आंसर आएगा इसमें कौन सा, फर्स्ट वाला आंसर इसमें आएगा। सबसे पहले इसको y इक्वल माना करो आप, जो मैंने लिखा हुआ है y इक्वल। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना लीजिए। इसमें विभक्ति कर ग्रेटर देन इक्वल 0 की कंडीशन लगा के ये आपकी इस तरह की क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज आ जाएगी। इसको फैक्टराइज करोगे, अब इसको हमेशा कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर लिया करो, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करके यदि है तो। अब इसके रूट निकालोगे, सबसे पहले छोटा रूट फिर बड़ा रूट, और इधर से चला करो अपना लेफ्ट टू ये वाला, राइट टू लेफ्ट, प्लस माइनस प्लस। ये लेस देन इक्वल 0 नेगेटिव है तो बीच में ले लो, यदि ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होता तो यहाँ पे y ग्रेटर देन 4 और x लेस देन -5 इसका आंसर आता इस तरीके से। बस यही मैंने 5 प्रश्न लेकर के आपको मैंने इसमें बहुत सारे जो कंसेप्ट थे उनको समझाने का प्रयास किया है। इसी तरह के आप प्रश्न अपने और जो भी आपके पास बुक है उसके लिए आप लें। एक दिन मैं एक वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन डाल दूंगा जिनको आप स्वयं प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे उनको भी इसका फायदा मिलेगा।